अचानक क्लास में आया तो हम एक दूसरे की जगह पे बैठ गए। तो जो राबिया थी वो एक कॉर्नर साइड में बैठ गई, तो सर आए, उसके घुटनों पे अपने घुटने डाले और ऐसे चुमटियां मारी और ऐसे। तो ये बोजान 9 बजे रात मास्टरन छेड़छाड़ जबरदस्त कोर्मत। मांग है कि ऐसे दरिंदों को खत्म करो, ऐसे उस्तादों को क्या रखना है स्कूल में। मास्टरन दो यमिस क्या ज्यादती कर बच्चन मा कर ज्यादती लड़कन मा कर ज्यादती या मास्टरन कर पान बजाज लड़की हालत छे क्या एक उस्ताद एक बच्चे के लिए माँ बाप का दर्जा रखता है, मगर हम बात करेंगे आज जिला बडगाम के हरदपुंजू जोन की, जहाँ पे आज 7वीं जमात की एक तालबा है जिसकी उम्र 12 साल है। उसके साथ उस्ताद ने छेड़छाड़ किया। ये हम आपको बताएंगे फैमिली ने किस तरह से उस्ताद पे इल्जामात लगाए, और उस फैमिली का कहना है कि हमारी बच्ची 7वीं क्लास में पढ़ रही है और 12 साल इसकी उम्र है। कल दिन के 12 बजे के करीब इस बेटी के साथ छेड़छाड़ किया गया। अगर ये एक उस्ताद कर सकता है, अगर ये एक उस्ताद ने किया, तो आम लोगों की क्या बात हम करेंगे। अब किस पे भरोसा करेंगे? क्या हमारी बेटियों को इस दुनिया में रहने का हक नहीं है? क्या हमारी बेटियों को इसलिए दुनिया में हमारी बेटियां आई रुस्वा और जलील होंगे? जब एक उस्ताद ही ऐसी घिनौनी हरकत करेगा तो और हम किस पे भरोसा करेंगे। ये आपको मैं बडगाम के हरदपुंजू जोन इलाके से आपको ये खबर दे रहा हूँ। शर्मनाक खबर, इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर मैं आपको दे रहा हूँ जिला बडगाम के हरदपुंजू जोन से, जहाँ पे एक टीचर ने, एक जो टीचर बाप समान होता है स्कूल में, उसने 7वीं जमात की तलबा को अपने हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। ये बड़ा इल्जाम है उस फैमिली का। हमने फैमिली से बात की तो फैमिली का कहना है कि अब हमें इंसाफ चाहिए और इस उस्ताद को टर्मिनेट किया जाए, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। इस लड़की को जब हमने देखा तो वो बेहोश पड़ी थी। मैं इसको पूरा खुलासा करूंगा इस स्टोरी का। फैमिली का कहना है कि जब हमारी बेटी घर आई कल, और हमने घर में इसको जब अनकॉन्शियस देखा तो उसके बाद हमने इसको नजदीकी हॉस्पिटल लिया, और वहां से डॉक्टर ने हमें कहा कि अपनी बेटी से पूछो इसके साथ क्या हुआ। इसके साथ कहीं ना कहीं वो ऐसा वाकया पेश आया जो शर्मसार वाकया। दरिंदा सिफत टीचर ने छेड़ा और ऐसी घिनौनी हरकत की, और इसलिए वो इस वक्त दर बिस्तर है, अनकॉन्शियस है, और पूछने वाला कोई नहीं। एक गरीब बाप, एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी ये बेटी। शर्मसार करने वाला जो वाकया है, शर्मसार करने वाला जिला बडगाम के हरदपुंजू जोन से हम आपको दे रहे हैं। बच्ची गई ज्यादा बेमार पे एम्बुलेंस कर वोतुस तो ब्रास वोतुस पे कान पे वोतुस खान साहब वन गो डॉक्टर वन तुम वन यमिस दलील क्या तमो से यह पतम टेस्ट द्राव कहें तम तुम पूरी तौर स्कूल पे वो मास्टरन दो यमिस क्या ज्यादती कर बच्चन मा कर ज्यादती कंस लड़कन मा कर ज्यादती या कि मास्टरन कर पान बजाज खोल अच्छे ये पाई मे पानस यह पाई खबर यह वन सारा शागिर। तो ये बोजान 9 बजे रात मास्टरन छेड़छाड़ जबरदस्त। अद गो मे मालूम यह क्या वजह पे कोर मे हेड मास्टरस फोन, तो हेड मास्टरन दोप बस कर बस अम्स तुरंत कर बस वास तो सह वोत सुबह यूर कि असे पे पे स्कूलस पे तब बनो रिपोर्ट। क्या पता तमो क्या बनो तम नहीं पता। तमें कोर पता यमो दोप तव डायरेक्टर कालो काल गई तुम तम सात तुम वो ये लड़की अम्स हालत छे क्या अम्स वनस बाल 7वीं पान अम्स नाव रशीद मीर टीचर पे 4 वो तुम वो 4 वो मांग कर इंसाफ, बस गस इंसाफ मिल। अगर कि वही योतान गो क्या गो क्या गो इंसाफ गो, मगर सुबह ब्या अत गो तुथ तदोर गन यह गोस हद रोज अत मास्टरन ये पे गोस यह सदन अम ब्रो वाक़ गुम सह दबो सह दबो तमिश गई कह क्रॉस क्वेश्चन अमिश गवाही दिम तमिस क्लास में तम बच्ची जास बे 3 तम जास तम बच्ची तम दिस अमिश तम पे अम हे पान कह कत कर नस पानस वनस पेथ क्या हेकान कत कर पे सिर्फ अथन पे पकन कंडीशन
तम पे झाड़ू हेतु तुल तब पता लोयमुत यह कत कर वन मे सो क्या गो यह अस्सलाम वालेकुम। जो ये लड़की है मैं इसका कज़न हूँ। तो कल जब मैं घर पहुँचा स्कूल से, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ, घर पहुँचा तो इसकी हालत जो थी वो बिल्कुल ख़राब थी। चक्कर आ रहा था इसको बार बार, ना बात कर रही थी ना कुछ, है ना, सांसें फूल रही थी, बहुत सारे मसले मसाइल थे इसके साथ। तो हम गए, हमने उसको उठाया और खान साहिब लिया SDH में, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ लिया हमने इसको। तो वहाँ पे मसला क्या हुआ, डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया कि इसको पूछो क्या हुआ है, जब इसको होश आएगा इससे पूछ लेना कि इसका मसला क्या है, इसको हुआ क्या है। तो फिर मेरे दिमाग में बात रही कि मैं घर में जाके ज़रूर पता करूँगा कि मसला क्या हुआ है। मैं घर पहुँचा तो पता करते करते ये पता चला कि सर ने इसको छेड़ा है। तो हम ये चाहते हैं कि इस ऐसे उस्ताद को, देखिए इससे पहले मुझे नहीं पता था, उस्ताद वो मेरा भी उस्ताद रहा है, मुझे भी पढ़ाया है, लेकिन अब उसका जो ज़मीर है इतना गंदा है, ये मैं सोच नहीं सकता था कि इतना जलील वो ज़मीर से है, इतना ख़राब है। हमारी हालत देखिए आप, मेरी कज़न है वो, उसके अपने भी 2 भाई हैं, उनको अभी खबर ही नहीं है ये मसला है। उनको पता चलेगा तो वो क्या, आई विटनेस के बोलने से ये पता चलता है कि सर जो आया है, सर इसके पास आया है, टांगों पे टांगे रखी है, तो इधर से छेड़ा है, बहुत मेंटलिटी ख़राब हुई है, उसका दिमाग जो है वो काम नहीं कर रहा है ठीक से, है ना मसला। जब तक सर ने ऐसा कदम नहीं उठाया है कि तब तक थोड़ी ना वो ऐसी हालत में चल सकती है। ऐसी हालत में चले जाना तभी हो सकता है जब इंसान मेंटलिटी से कमज़ोर हो, इसका दिमाग पे असर पड़ा है, ये मसला है। इसके बाद सर ने मारने की कोशिश की है लेकिन मारा नहीं है, झाड़ू उठाया, क्योंकि उसको पहले से लगी हुई थी थोड़ी टांग में इधर, तो उसने चिल्लाया। कॉमन सेंस है कि जख्म पे अगर थोड़ा दबेगा जख्म तो आवाज़ आएगी, उसको लगी है इधर तो उसने चिल्लाया, तो वो झाड़ू लेने गया है। मांग है कि ऐसे दरिंदों को ख़त्म करो, ऐसे उस्तादों को क्या रखना है स्कूलों में, दफ़ा करो, सिस्टम को ख़त्म करो। ऐसे दिमाग के बगैर ना अनएडुकेटेड समझो, ऐसे वही उस्ताद कर सकता है जो अनएडुकेटेड हो, जिसको कुछ पता ही ना हो, वही कर सकता है। इसको दफ़ा करो, और क्या कर सकता है। डिमांड ही कि बस इसको दफ़ा करो, सबसे बेहतर डिमांड, क्योंकि किसी और के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कल कोई किसी और के साथ ऐसा होगा, आज इसने हैरस किया, कल को ये रेप भी कर देगा, भरोसा मत है ऐसे इंसानों पे, तो इसको दफ़ा करो। हाँ, एज पर रिसोर्सेज इसको बच्चों ने फिर कहा है कि आप आवाज़ उठाओ, आप बोलो, तो फिर हम भी बोल देंगे। आप सर को बोलो तो बाद में हम क्या करेंगे, हम भी सर को बोलेंगे, कोई मसला नहीं। चलाना स्टार्ट किया था, गिर गई वहीं पे, चक्कर आया इसको। वो बहुत ख़राब है, अनकॉन्शियस है, ना बात करती है ना कुछ, 2 मिनट बात करती फिर से वही हालत हो जाती है, तो फिर से चक्कर, फिर से वो डिस्टर्ब है, फुली डिस्टर्ब। जब खेल रहे थे तो सर अचानक क्लास में आए, तो हम एक दूसरे की जगह पे बैठ गए। तो जो राबिया थी वो एक कॉर्नर साइड में बैठ गई, तो सर आए, उसके घुटनों पे अपने घुटने डाले और ऐसे चुमटियाँ मारी और ऐसे मुक्के भी मार रहे थे। फिर मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन मैं थोड़ा उधर चली। फिर बहुत देर तक राबिया साइलेंट हुई और उसने कुछ नहीं कहा। फिर वो एक ही जगह बैठी थी, सर थे बहुत देर तक उधर बैठे हुए। फिर वो जब क्लास से निकले, फिर नर्वस थी और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी कि ये क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ, फिर उसने खोल के मुझे बताया। फिर मैंने कहा कि चलो सर को बोलते हैं, उसने ये नहीं माना कि सर को नहीं, फिर मैंने कुछ नहीं कहा, तो यही हुआ था। सर ने उसके साथ बदतमीजी की, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी जगह मैं होती तो और कोई लड़कियां होती, आज उस पे हुआ है तो कल सब पे होता। फिर मैंने देखा घुटनों पे थे और वो उनको चुमटियाँ भी मार रहे थे बहुत ज़्यादा और मुक्के भी मार रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ है और कोई लड़की कह रही थी कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। हाँ, उसने कहा, उनको भी जो ज़ेडियो आए थे उनको भी उसने बयान दिया है।